हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में आया हूँ और इसमें आपका वाटर रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट है। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें को मैं जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बच गई थी मैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए और अच्छे ढंग से समझ लीजिए। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ जो वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया, आज मैं इंडिया में बात करूँगा कि हमारा प्यारा भारत में हमारा वाटर रिसोर्सेस की क्या स्थिति है और इसको कैसे अपना ये जो अमूल्य धरोहर है, ये अमूल्य हमारी जो मॉन्यूमेंट्स है उसको कैसे बचाया जा सकता है और हमारे इस प्यारा भारत की सारी जो लाइफ है ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबकी ज़िंदगी को कैसे सलामत रखी जा सकती है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन जो होता है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो पूरी दुनिया में, जो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की जो वर्षण है उस जो प्रेसिपिटेशन की 4% पर एनम 100% वर्षण होती है, पर 100% वर्षा होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें 4% हमारा इंडिया में होता है। और ये जो 4% है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की 4% हमारे इंडिया में होती है, जिसके अकॉर्डिंग यदि मैं प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग मेरी इंडिया का कितना रैंक आता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो यहाँ पे 133 रैंक इनका आता है, जिसमें हमारा जो प्यारा भारत का एरिया है वो 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम यहाँ पे वर्षा हो जाती है। ये शायद आपको ये आपको जो बताया गया 1897 कम लग रहा होगा, लेकिन ये कम नहीं है, एक बहुत बड़ा एरिया है और इसमें वर्षा होना एक बहुत ही बड़ी बात है, कोई मामूली नहीं है। और इससे मेरा प्यारा भारत पूरी तरह से खुश हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा इंडिया की यदि देखा जाए हमारा नॉर्थ से लेकर के साउथ की जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 3000 कितना है 3214 जो हमारा इंडिया का वो नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक की टोटल डिस्टेंस है। और यदि मैं बात करूं ईस्ट से लेकर के वेस्ट की ओर, ईस्ट से लेकर के ईस्ट टू वेस्ट, तो हमारी टोटल डिस्टेंस 2900 आपका आता है 32। ये जो एरिया है आपका क्या है, ये आपका एरिया जो है सो टोटल आपका अप्रोक्सीमेटली ये जो आपका डिस्टेंस है आपका ईस्ट टू वेस्ट है, लगभग ये 33 है 2933। ये आपका एरिया है जो ईस्ट टू वेस्ट है, और आपका नॉर्थ टू साउथ जो आपका मैंने बताया 3214 किलोमीटर है। ये इतना ही डिस्टेंस है, जिसमें मेरा 1897 स्क्वायर किलोमीटर जो पर एनम वर्षा हो रही है, ये कोई कम नहीं है। मेरा प्यारा भारत खुश हो सकता है, पूरी तरह से हैप्पी रह सकता है। अब यहाँ पे जो मैं बात करूँ कि सोर्स की, यहाँ पे मेरा इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज का 2 टाइप्स का सबसे बड़ा सोर्स है। पहला जो हमारे पास देखने को मिलता है वो है हिमालय रिवर। हिमालयन रिवर से आपको पता ही होगा कि गंगा जो हमारी है ना, माँ गंगा, और भी जो ब्रह्मपुत्रा, सतलज, ये सारे जो रिवर है, और भी बहुत सारे रिवर हैं, रावी हैं और अंगतजी रिवर की है, और वहाँ से बहुत सारे जैसे रिवर आते हैं आपका सिंधु रिवर, ये सारे का डिफरेंट एरियाज़ में बढ़ते हुए हमारा प्यारा भारत में बहुत सारे ऐसे यहाँ पे वाटर आ ही जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पे अलकनंदा मंदाकिनी दोनों मिलकर के माँ गंगा का यहाँ पे निर्माण होता है, और ये माँ गंगा पूरी हमारे भारत में, ये जो पूरी भारत में ये रिवर के अकॉर्डिंग हमारे वाटर पहुँचाने की कोशिश करती है। और मैं बात करूं ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा घूमते हुए बांग्लादेश की तरफ से टर्न लेते हुए हमारे भारत में वो भी आ जाती है। और इस प्रकार से मेरा प्यारा भारत में कभी भी वाटर की कमी नहीं देखने को मिलेगी, यदि मैं अपना लाइफ की जो दिनचर्या है, अपनी जर्नलिज्म है,
पर डे का जो डेली बेसिस जो मेरा रूटीन है उसमें कुछ चीज़ें कुछ चेंज कर दी जाए और मैं अपने आने वाला टाइम पीरियड के लिए सारा एक अच्छे भविष्य को लेकर के फ्यूचर के लिए अच्छे से काम किया जाए, तो मुझे लगता है वाटर की मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। बट मैं आज यदि अपने ये बैड हैबिट को नहीं सुधारूंगा तो आने वाला टाइम में प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी और वो भी बहुत बड़ा पेंडेमिक टाइम पीरियड आ सकती है। तो मैं बात करूं जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर में यहाँ पे क्या होता है, हम हिमालयन रिवर से जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेस है इसमें एक तो है कि यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन का जो वाटर है वो तो आना ही आना है, क्योंकि जब कहीं भी रेन होंगे, कहीं वर्षा जब होंगे तो वर्षा होने के बाद क्या होता है, हिमालय रीजन में भी वर्षा होंगे तो वहाँ का जो वाटर है वो पूरा भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो रिवर के अकॉर्डिंग पूरा भारत पहुँच जाने वाला चीज़ें हैं, वाटर पहुंच जाएंगे। और दूसरी चीज़ें ये है कि मेरा जो हिमालय रीजन है यहाँ पे ग्लेशियर ऑल टाइम, ग्लेशियर जो होता है ग्लेशियर से लगभग हिमालय मेरा क्या है मैक्सिमम एरियाज ढका हुआ रहता है, यहाँ पे हमेशा आइस से भरा पड़ा है। अब ये जो आइस है वो टाइम टू टाइम पिघलते रहते हैं, जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होता है आइस पिघलते जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो रिवर जो मैंने जो हिमालय से निकलने वाले सारे रिवर हैं वो कभी भी उसमें वाटर की कमी देखने को नहीं मिलती है, चाहे वो समर का टाइम पीरियड हो या विंटर का टाइम पीरियड हो या कोई भी ऐसा टाइम पीरियड है आपको प्रॉब्लम देखने को, या रेनी सीजन ही क्यों नहीं आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। और हमारे पास वाटर के रिसोर्सेस की कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगा रिवर में। और भी इससे मैं यूज़ करता हूँ वाटर का अपने इरिगेशन के लिए एंड अदर जो हमारे जो नीड होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब मैं बात करूँ यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स, ये जो हमारा एरियाज़ होते हैं ये हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, इधर अधिकतर ये एरियाज़ हमारा है पेनिनसुलर एरियाज़। और ये एरियाज़ में क्या होता है कि जो मेरा आपका वेस्ट के एरियाज़ है, तमिलनाडु वगैरह रीजन है, तमिलनाडु केरला उड़ीसा जो एरिया है वहाँ ओशियन एरियाज से जब वहाँ से वाटर जो है जो गेटअप करते हैं, उसके बाद ये जो ईस्ट जोन के एरिया है इस ईस्ट जोन में वो सारे वाटर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो प्यारा भारत है इसमें पेनिनसुलर एरियाज में उसके बाद जो भी इसके अंदर आने वाले सारे रिवर हैं वो सारे रिवर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कोशी रिवर में पर ईयर यहाँ पे देखना है, फिर गंडक, ये सारे जो रिवर आपको जो आपने सुने हैं ये सारे रिवर में बहुत ज़्यादा क्या होता है रेनफॉल होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे ये सारे वर्षा के कारण होने वाले प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैक्सिमम ये जो एरियाज़ है इस एरियाज में सारे वाटर एक बार में यदि बहुत ज़्यादा जब गिरने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा बारिश होंगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। अब यही मेरा प्यारा भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो रिवर आपको पेनिनसुलर रिवर जो होते हैं ये सारे रिवर में जब वर्षा होती है, जब वर्षा होगी तो वर्षा होने के बाद तो यहाँ पे बहुत सारे एक ऐसा समय आता है कि एक पेंडेमिक टाइम पीरियड है जैसा बन जाता है कि मेरा भारत पूरी तरह से जल से ही भर जाता है, वाटर से ही भर जाता है। बट यहाँ पे यदि ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब यहाँ पे वर्षा नहीं होती है तो मेरा यही जो रिवर है यहाँ पे वाटर आपको देखने तक नसीब नहीं होगा, ऐसा भी समय आ जाता है। तो ये जो रिवर है पेनिनसुलर एरियाज का, इसमें ये फुल्ली किस पे डिपेंड है? तो पूरी तरह से डिपेंड है ये प्रेसिपिटेशन पे, मीन्स वर्षा पे, रेन पे, ये पूरी तरह से डिपेंड है। तो यहाँ पे ये जो दो एरियाज है दोनों में ये डिफरेंस है कि आपका हिमालयन जो रिवर है ये हिमालयन रिवर यहाँ पे दोनों टाइम पीरियड में वर्षा होती है तो भी, वर्षा नहीं होती है तो भी यहाँ पे आपको वाटर देखने को मिल जाता है, लेकिन आपका पेनिनसुलर एरियाज में आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे वर्षा होने के बाद ही मिलता है, और जब यहाँ पे वर्षा होते हैं, बारिश होने के बाद सारे एरियाज पूरी तरह से वाटर से ही भर जाता है और लोगों के लिए जो भी नीड होती है उससे बहुत ज़्यादा उस समय वाटर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि अब हमारा इंडिया में जैसे नीड पड़ा किसके लिए,
तो देखिए यहाँ पे पढ़ा हमको बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए एक मैं देख रहा पेनिनसुलर रिवर में कि वाटर जब आते हैं तो पूरा इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लोग पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। और एक एरिया ऐसा है जहाँ पे प्रॉब्लम तो क्रिएट करते ही हैं, साथ ऐसा एरिया जो ऐसा है जो कि वो जब मुझे वाटर की ज़रूरत होती है और वाटर कहीं दुनिया में ना मिले, उस समय भी मेरा प्यारा भारत का हिमालयन रीजन मुझे वाटर प्रोवाइड, मुझे पीने लायक जल दे सकती है, ऐसा एरिया है वो। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मीन्स हमारा इंडिया में ये सारे वाटर को बचाने के लिए इस वाटर की एक सही रूप से एक यूज़ किया जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाया गया। मीन्स बहुत सारे ऐसे डैम वगैरह बनाया गया कि उस डैम का यदि मैं यूज़ करूं, जैसे आपको इरिगेशन आपको करना है, अब ये वाटर हमारा इंडिया में बहुत ज़्यादा आता है, अब पूरा वाटर को मान लीजिए ओशियन एरियाज से आया है और फिर मैं ओशियन एरियाज में ही सारा वाटर को भेज दूंगा, तो मेरा जो प्यारा भारत है, ये प्यारा भारत की जो वाटर की नीड है उसको फुलफिल कैसे किया जा सकता है? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो देखिए जैसे मुझे बहुत सारे इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए एंड अदर जो एक्टिविटीज़ होते हैं जो वाटर से रिलेटेड है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आपको लेना है, तो इसके लिए तो मुझे वाटर की नीड होती है। अब वाटर मुझे नीड होगी तो इसके लिए मुझे हमेशा चाहिए कि कोई ऐसा डैम वगैरह बनाया जाए जिसमें जिस समय वर्षा होती है और हमारे इंडिया में वर्षा होंगे, उस वर्षा को एक स्थान पे, एक एरियाज में उसको रख लिया जाए। तो रखने के बाद क्या होगा कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इस वाटर का यूज़ कर लूँगा और हमारे लाइफ को बदलने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, इसके लिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बहुत मेरे इंडिया में आया, जैसे DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है, आप मेरा जो बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल, ये तीन स्टेट है जिसको कवर करता है। और इसके लिए ये 3 एरियाज़ का जो भी वर्षा होते हैं उसको दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या करता है कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में उसको चेंज करता है। साथ ही साथ एक डैम बनाया गया है और वो डैम में सारे वर्षा का जो वाटर होते हैं उसका संग्रहण होता है, रखा जाता है और उसका बाद में यूज़ किया जाता है। अब मैं बात करूं भाखड़ा नागल जो है ये सतलज रिवर पे बना है और भाखड़ा नागल हमारा इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। ध्यान रखिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन है? भाखड़ा नागल डैम है। और ये भाखड़ा नागल डैम ऐसा डैम है कि यदि अभी भी विंटर सीजन है, लेकिन विंटर सीजन में भी भाखड़ा नागल को यदि खोल दिया जाए तो मेरा इंडिया का मैक्सिमम एरियाज आज भी जलमग्न हो सकता है। मीन्स वाटर से ही पूरे एरियाज भर सकता है, ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये भाखड़ा नागल डैम जो बना हुआ है आपका सतलज रिवर का वाटर को रोकने के लिए, क्योंकि वो वाटर हमारा इंडिया में ऑल टाइम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ये भाखड़ा नागल डैम को बनाया गया है। ये सतलज रिवर पे बना हुआ भाखड़ा नागल डैम। और ये जो एरिया है ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का जो एरिया है उस एरिया में इनका, दिल्ली का भी कुछ एरियाज है जहाँ पे इनका वाटर का सप्लाई होता है। और इस डैम से वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो, चाहे वहाँ पे इरिगेशन का काम हो या ड्रिंकिंग का हो, कोई भी ऐसा नीड होती है तो इस डैम का यूज़ कर लिया जाता है, उस वाटर का यूज़ कर लिया जाता है। और सारे लोगों को यदि पीने की ज़रूरत है तो उस वाटर का क्या करते हैं वो सारे, उसका हमेशा क्या करेंगे कि उसका मतलब सर्कुलेशन करके उस वाटर को अपने यूज़फुल बना लिया जाता है। अब मैं बात करूं जैसे हीराकुंड, ये हीराकुंड जो है, हीराकुंड डैम कहाँ बना हुआ है? तो हीराकुंड डैम जो है सो महानदी रिवर पे बना हुआ है। और महानदी रिवर कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। और ओडिशा में हीराकुंड डैम जिस प्रकार से ये जो रिवर सारे, ये जो डैम बनाया गया है सिर्फ एक चीज़ों के लिए नहीं, ये मल्टीपर्पस है। मीन्स जो भी इंसान की नीड होती है उस नीड के अकॉर्डिंग उस समय ये वाटर का यूज़ किया जा सकता है।
अब ये जो हीराकुंड है ये उड़ीसा में है और महानदी रिवर पे बना हुआ है। अब कोशी की मैं बात करूं, ये बिहार में है कोशी, और ये कोशी रिवर पे बनाया गया एक डैम है और ये बिहार के एरियाज को कवर करता है। और यहाँ पर भी यदि इरिगेशन का काम हो, ड्रिंकिंग का हो या अदर एक्टिविटीज़ में ऐसे यदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही बनाना है तो उस समय इस कोसी रिवर का यूज़ किया जाता है, कोशी डैम का यूज़ किया जाता है। अब मैं बात करूँ रिहंद, ये जो रिहंद डैम है आपका उत्तर प्रदेश में है और रिहंद रिवर पे बना हुआ है, इसलिए और ये जो मेरा रिहंद डैम है ये मेरा प्यारा उत्तर प्रदेश देश की धड़कन में हमारा ये बहुत बड़ा योगदान करता है, क्योंकि मेरा जो प्यारा उत्तर प्रदेश है इस उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम इरिगेशन की नीड होती है। ये जो आपका रिहंद डैम है ये मेरा उत्तर प्रदेश का इरिगेशन जो भी नीड होती है, एग्रीकल्चर फॉर फार्मिंग जो भी नीड होती है, रिहंद हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश का है। और ये उत्तर प्रदेश में कोई भी आपका जैसे मान लीजिए बात करें ड्रिंकिंग का एंड अदर इरिगेशन का एंड इलेक्ट्रिक पावर के लिए कोई भी ऐसा नीड होगा तो वहाँ पे मेरा ये रिहंद डैम अपना रोल करता है और प्यारा उत्तर प्रदेश का सारी परेशानी को ये सॉल्व करता है। उसी प्रकार नागार्जुन सागर डैम सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पे बनाया गया है और ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर आंध्र प्रदेश एंड उनके नेबर जो भी स्टेट आते हैं उनके लिए एलिजिबल है। उसके बाद आता है नर्मदा वैली कहाँ पे है तो ये गुजरात में है और ये गुजरात की जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करते हैं और ये गुजरात का जो नर्मदा रिवर है उस पे बनाया गया है। तो आज मैं फिर बात करने वाला हूँ जिसे कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज। मुझे जल को बचाना है, वाटर रिसोर्सेज को बचाना है, नहीं बचाएंगे तो वाटर नहीं रहेगी तो मैं नहीं जीवित रह सकता। इससे प्रॉब्लम पड़ती कि सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, सेफ वाटर का। मुझे सुरक्षित वाटर नहीं मिल रहा है, क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है आज ही के टाइम में। मुझे क्या करना है तो आने वाला टाइम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है देख सकते हो। तो ये सेफ वाटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कैसे सेफ वाटर मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि एग्रीकल्चर केमिकल्स मीन्स मैं जो फार्मिंग करता हूँ उस फार्मिंग में मैं बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ कर रहा हूँ। और ये केमिकल क्या होता है कि हमारा सरफेस एरिया का इनर पार्ट पे चला जाता है और इनर पार्ट में मैं फिर बोर करके मैं वाटर का जब यूज़ करता हूँ अपने बॉडी के लिए तो हमारा बॉडी में वो डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाता है, या मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा सारे का लोगों की एक परेशानी बन के उभरता है। अदर आपके पास आता है जैसे इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस मीन्स हमारा जो सारे नेबर एरियाज इन्वॉल्व डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज। ये इंडस्ट्रियल एरियाज का अपने डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं, इनका डिफरेंट पॉल्यूशन होते हैं और ये पॉल्यूशन सारा जो मेरा मतलब जो नेबर का जो पॉन्ड हो, रिवर हो एंड अदर एरियाज सारा एरियाज में चले जाते हैं। ये जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो क्या है कि हमारा जो हमारा अर्थ है उसका जो इनर पार्ट पे चला जाएगा या जो जहाँ से मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पे जब मैं उसको यूज़ करूँगा तो वो भी मेरा बॉडी के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएटर होता है। उसके बाद आता है आपके पास नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड जो आपके पास है पेस्टिसाइड्स, जो आपका कीटनाशक वगैरह है। ये अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नाइट्रेट्स वगैरह जो हम लोग किसी अपना फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, या कोई ऐसा मेटल हो जो कोई भी अदर प्लेस पे या डिफरेंट प्लेस पे मैं उसको इधर उधर मैं छोड़ देता हूँ, वो बाद में जा कर के क्या होता है कि जब मैं उसका यूज़ करता हूँ तो मेरा बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और मैं उस वाटर का पहले यूज़ ही नहीं करना चाहता हूँ बट मैं यूज़ कर लेता हूँ तो वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर होता है। तो अगर मैं बात करूँ मेथड की कि कैसा कौन सा ऐसे मेथड का मैं यूज़ करूँ तो मैं वाटर को बचा सकता हूँ और वाटर को सुरक्षित रख सकता हूँ, सेफ़ और क्लीन वाटर मैं यूज़ कर सकता हूँ। कौन से ऐसे तरीके अपनाने चाहिए। सबसे पहला वाटर को बचाने के लिए कंट्रोल ऑन वाटर पोल्यूशन। जो हमारा पोल्यूशन सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वाटर में किससे हो रहा है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतनी गंदगी निकलती है
कि आपका पूरी प्रिविलेज एरिया जो आपका है, पूरी विलेज मिल करके उतना एक इंडस्ट्री सेक्टर का, एक इंडस्ट्रियल जो आपका, एक इंडस्ट्री जो आपका नेबर में है वो इंडस्ट्री का बराबरी नहीं कर सकता। इतनी गंदगी वहाँ पे पर डे होती है। ये जो गंदगी है सारा जाता कहाँ है? ये सारी गंदगी जाती है कहीं ना कहीं, कोई आपका बगल का पॉन्ड हो, रिवर हो, या कोई ऐसा जहाँ पे वाटर है वो वाटर में उसको छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर में वो चीज़ छिप सकता है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जा सकता है और बाद में ओशियन एरियाज में चला जाता है। लेकिन सभी ओशियन एरियाज़ में ही नहीं जाता है, और ओशियन एरियाज़ में भी जाता है तो वहाँ का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको कहीं ना कहीं नुकसान करता है। हम तो बर्बाद हैं ही सनम, साथ ही साथ पूरी दुनिया को बर्बाद कर दें, ये थ्योरम कहाँ तक सही है? ये बहुत ही गलत है, बैड हैबिट है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि ये जो पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन से मुझे हर हाल में अपने पॉन्ड, अपने रिवर जो हमारे हैं उनको बचाया जाना चाहिए, अपने नेचर को बचाना चाहिए, ताकि नेचर बचेंगे तभी तो मैं बच पाऊँगा। अदर है हमारे पास, जैसे देखिए वेजिटेशन कवर, मीन्स हमें क्या करना है कि डिफरेंट एरियाज़ जो हमारे जो अपना नेबर में है, ऑल ओवर एरियाज़ में मुझे जो प्लांट है एंड ट्री को मुझे हमें लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो प्लांट और ट्री है ये क्या करते हैं कि जो वाटर जो हमारा, मान लीजिए रेन का जो वाटर या रेनफॉल का वाटर होता है, तो वाटर को वो क्या करता है, कंजर्वेशन करता है, बचा तो उसको अपने आप कंज्यूम करता है। और जो बहुत सारे वाटर होते हैं जो हमारा अर्थ है, अर्थ के इनर पार्ट में छोड़ते हैं। तो हमारा जो वाटर बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस से, वो हमारा मान लीजिए हमारा ओशियन से वाटर वो टेकअप किया था, फिर वहीं पे क्या करेगा, चला जाएगा, तो हमारे लिए यूज़फुल वाटर नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे ये चाहिए कि अपने वाटर को बचाने के लिए मुझे क्या करना है कि प्लांट ट्री को लगाना है, ताकि हमारे एरियाज़ में मैक्सिमम वाटर आए भी। क्योंकि आपको पता ही होगा वाटर जो एरिया से, कोई भी एरिया से उधर ही जाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम प्लांट होते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे क्या होते हैं, तो ट्री होते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट हैं। तो इसलिए जब इसको बचाएंगे तो वाटर भी मेरे पास मैक्सिमम आएंगे और हमारे एरियाज़ में मैक्सिमम वाटर जो है सो सुरक्षित रह पाएगा। और मेरा जो अर्थ है, अर्थ की लेयर में हमारा बहुत ही कम दूरी में वाटर मुझे मिल पाएगा। इसलिए जल है तो कल है, जल को बचाना है तो हमारी जीवन कल सुरक्षित रह पाएगी। अगर मैं बात करूं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मीन्स हम लोगों को क्या करना है कि जो रेन वाटर है इसका मैं जो डिफरेंट जो मैं मान लीजिए जो रेन वाटर होता है ना, हम लोग ज़रा भी उसके बारे में सोचते नहीं हैं। कहीं भी जा रहा है, कहीं भी बह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सोचते नहीं उसके बारे में। लेकिन मुझे बचाना है, क्योंकि जो वर्षा का जल होता है, रेन वाटर होता है, सबसे ज़्यादा प्योर वाटर उन्हीं को माना गया है। और वो वाटर को यदि मैं बचा लूँ तो मेरा जीवन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा और मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो उसको बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरा जो अपने घर होते हैं, अपने जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो सबसे अपर एरियाज़ है, जो हमारा छत है, वहाँ पे घेराबंदी करना चाहिए, ताकि वाटर यदि अपर से आता है रेन वाटर तो उसको सुरक्षित रखा जा सके और उसको आने वाला समय में ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का यूज़ करके मैं उसका अपने बॉडी के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अदर है कोई आपके पास जैसे कोई भी ऐसा बॉक्स वगैरह है जिससे आप उस वाटर को बचा सकते हो या बोर कर सकते हो, यदि बगल में कोई ऐसा एरिया जहाँ पॉन्ड जैसा बना सकते हो, बड़े पॉन्ड नहीं बना सकते, छोटा मोटा बोर करके कुछ एरियाज़ को आप कवर कर सकते हो जिसमें वाटर को बचाया जा सकता है। और ये वाटर को बचा करके अपने आने वाला अपकमिंग टाइम को सिक्योर कर सकता हूँ, मैं अभी ही उसको सुरक्षित कर सकता हूँ। अदर है यहाँ पे देखिए एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ द इरिगेशन, मीन्स हमारे जो हम लोग जो सिंचाई करते हैं अपने जो हमारे जो नेबर में डिफरेंट जो हमारा एरियाज़ है, जो फार्मिंग जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे मुझे मेथड का ऐसा यूज किया जाना चाहिए कि वाटर भी मेरा बच जाए और इरिगेशन की भी वर्क हो जाए। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे ये है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैनाल का यूज़ करना चाहिए। जब हमारे पास कैनाल होते हैं तो क्या होता है
कि एक ये डैम के द्वारा इसे छोड़ा जाता है। डैम में वो वाटर सुरक्षित है, सिक्योर है, और वो वाटर डैम नहीं है, मान लीजिए वर्षा का ही वाटर, यदि डैम वर्षा का जो वाटर है, रेन वाटर है, उसको यदि मेरे पास मैक्सिमम है तो उस वाटर को कैनाल में छोड़ दूं तो वाटर मेरा इरिगेशन के लिए यूज़ हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि रेन वाटर भी मेरा कुछ सुरक्षित हो गया। साथ ही साथ क्या है कि डैम से यदि मैं थोड़ा थोड़ा वाटर का यूज़ करूंगा तो मेरा वाटर भी बचा हुआ है और मेरा इरिगेशन भी मैक्सिमम हो पाएंगे, क्योंकि कैनाल बहुत इसकी लॉन्ग एरियाज होते हैं और इसमें इसका यूज़ किया जा सकता है बहुत। फिर कैनाल का यूज़ यहीं पे सिर्फ नहीं है, दूसरा है देखिए नहरों के लिए। नहरों में क्या, जैसे मुझे ये वन प्लेस टू अनदर, इसके रोड भी बनाया जाता है, किसके लिए, बोट के लिए। बोट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बोट क्या करते हैं, बोट जब हम लोग जो हमारा जो वाटर बोट जो है, सो आपका क्या होता है कि आपका कोई भी ऐसा यदि गुड्स है जिसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ले जाना है, तो उस समय यदि आपके पास कैनाल बना हुआ है तो आप इजीली आप उसको आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे पहुंचा सकते हो। बट कैनाल ही आपके पास नहीं रहेगा तो आप यूज नहीं कर सकते, तो हमारा वाटर का बहुत यूज़ हो जाता है। इसलिए मुझे कैनाल का यूज़ किया जाना चाहिए। अदर आपके पास आता है, जैसे देखिए मुझे कभी भी वाटर, बहुत सारा ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वाटर की थोड़ा बहुत छिड़काव किया जाए तो काम हो जाएगा, तो उस एरियाज़ में उतना ही आप उसका यूज़ करिए जितना की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वाटर का आप यूं ही कहीं पर भी बहाया करो, तो इससे क्या होता है कि वाटर आपका मिसयूज़ होता है और आने वाला फ्यूचर जो हमारा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। मेरा लाइफ आने वाला बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये मेरा वाटर रिसोर्सेज का सेकंड वीडियो था। आपको मैंने इतना बताने की कोशिश किया। आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। और कोई भी प्रॉब्लम्स यदि आपको रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका वो जवाब ज़रूर दूंगा। जितना हो सकता है मैं आपके लिए ही हूँ और आपके लिए हमेशा करता रहूँगा जो आप डिमांड करेंगे जैसा भी। थैंक यू सो मच।